इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। चुनाव में हार जीत होती रहती है और हम सब परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हार में और जीत में संयम से समभाव रखना चाहिए। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से पार्टी का नुकसान होता है। बंद है और वहां पर एक व्यक्ति विशेष का परिवार अवैध खनन में लिप्त है और उसके सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अवैध डंपर, ओवरलोड डंपर चल रहे हैं। अब तक वहां पर जितनी भी हत्याएं, मैं उनको एक्सीडेंट नहीं कहूंगा, जितनी वहां पर हत्याएं हुई हैं डंपरों से, जो वहां के नौजवानों को, वहां किसी गांव के 4 लोगों को कुचल दिया, किसी गांव के 2 नौजवानों को कुचल दिया, कोई कॉलेज छात्र जा रहे थे उनको कुचल दिया। इस प्रकार की सैकड़ों हत्याएं डंपरों के द्वारा वहां कर दी गई हैं। वहां पर जो नो एंट्री जो जोन है कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक बड़े जो गाड़ियां हैं व्हीकल नहीं जाएंगे, उसके बावजूद भी पुलिस वहां पर उनको रोकने में असमर्थ है। जो पुलिस का अधिकारी वहां पर उनको रोकने का प्रयास करता है, उसका मुख्यमंत्री महोदय को कहकर ट्रांसफर करा दिया जाता है। इस प्रकार का वहां पर, और वहां पर पुलिस एक बार नहीं पिटी है, ये पुलिस अब पिटी है ऐसा नहीं है। तावड़ू के अंदर पुलिस वहां पर अब तक सैकड़ों बार पिट चुकी है। वहां पर अगर आतंकवादियों को पकड़ने जाते हैं तो ये लोग रास्ता जाम कर देते हैं। अगर वहां पर अवैध हथियारों की जांच कराई जाए, बल्कि मैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से ये मांग करूंगा कि एक बार मेवात की मस्जिदों की और वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों की तलाशी बहुत गहन जांच के साथ होनी चाहिए। वहां पर अवैध हथियार, गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं और हम ये चाहेंगे कल के जो मैं कहूं कल की जो लड़ाई है उसके अंदर सारे अवैध हथियार यूज किए गए हैं। बड़ी दुख की बात है। ठीक है, हम राहुल राव को यहाँ चर्चा में लाना चाहेंगे। राहुल राव, आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, प्रदेश में आपकी सरकार है और अम्मू जी जो बता रहे हैं, जो स्थिति बयान कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार और प्रशासन वहाँ पूरी तरह से फेल रही है। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से या प्रशासन पर एक तरह का खास दबाव होने की वजह से वहाँ वो परफॉर्म करने में, लॉ एंड ऑर्डर बनाने में कामयाब नहीं रहा है। क्या वाकई इस तरह के हालात, इस तरह की स्थिति है मेवात में, नूह में, तावड़ू में, जो ये छोटी घटनाएं इतना बड़ा रूप ले लेती हैं? राहुल राजीव भाई, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं अम्मू जी की पार्टी की बात तो नहीं करता क्योंकि इनका जो इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास उठा के देखेंगे जी, ये इन चीज़ों पे विशेष तौर पे राजनीति करते आए हैं। जहाँ तक बात है इस घटना की, इन्होंने जिक्र किया, व्यक्ति विशेष का भी जिक्र किया, इन चीज़ों को जोड़ के भी देखा और इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं किसी विशेष समुदाय के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष में, किसी व्यक्ति में एक में कमी हो सकता है समाज के किसी भी वर्ग में हो, किसी समाज का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसके अंदर कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप उसके लिए पूरे समाज को दोष दें, उस पूरे समाज पे आरोप लगाएं, मैं समझता हूं कि ये इससे घिनौनी चीज कोई हो नहीं सकती। लेकिन वो ये इशारा कर रहे हैं कि आप पुलिस को काम नहीं करने देते। मैं उसी चीज पे आता हूं। पुलिस भयानक दबाव में रहती है। मैं उसी वहां पर डंपरों ने भी युवाओं को एक्सीडेंट में नहीं मारा। राजीव भाई, वहां पर क्या मुझे सुन लेते उसके बाद आपकी बात। राजीव भाई, अलग अलग विषय हैं। निश्चित तौर पे डंपर्स की बहुत बड़ी समस्या है। डंपर्स जो है ओवरलोड चलते हैं और निश्चित तौर पे ये आज से नहीं, लगातार वर्षों से सोहना, गुड़गांवा और ये जो फिरोजपुर झरका अलवर तक का रोड है, चाहे तावड़ू का रोड है, निश्चित तौर पे डंपर्स से दुर्घटनाएं आए दिन होती हैं और इसके लिए समय समय पर प्रशासन प्रयास भी करता है। उसके बावजूद भी, क्योंकि सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को ये अधिकार नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले या इस तरह के अमन चैन को खराब करे। जहां तक मेवात की बात है, राहुल जी, अवैध खनन वहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप सीधी ईमानदारी की बात, ईमानदारी से हम लोग ईमानदारी से बात, कांग्रेस से, मैं भारतीय जनता पार्टी से, आप ये बताइए क्या वहां पर अवैध खनन नहीं हो रहा? निवेदन कर रहा हूं, आपकी 15 मिनट आपकी बात सुनिए, उनका जवाब फर्क है। राहुल सुनो, आप चैनल पर बैठे हो, जनता हमें देख रही है, क्या आप और हम दोनों गुड़गांव से आते हैं, क्या मेवात के अंदर अवैध खनन नहीं हो रहा? क्या वहां पर इस प्रकार से ये सब नहीं होता जो मैं कह रहा हूं? अच्छा ठीक है, हम आपका जवाब लेंगे। हमारे साथ रमजान चौधरी साहब भी जुड़ चुके हैं। रमजान चौधरी साहब आम आदमी पार्टी के नेता हैं और मेवात के इलाके से ही ताल्लुक रखते हैं। रमजान चौधरी साहब, हम आज यह चर्चा ये कर रहे हैं कि मेवात का अमन चैन बार बार दांव पर क्यों लगता है?
क्या ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है? क्या सरकार की मंशा में कोई खोट है या फिर वहां कोई दूसरी स्थिति है? क्यों बार बार ये घटनाएं सामने आती हैं वहां पर? राजीव भाई, चूंकि पहले भी कई चीजों से ये बात आती रही है। आज मैं वहीं बैठा हूँ, प्रशासन सामने बैठा है, मैं वहां से निकल आपके चैनल को अटेंड कर रहा हूँ। और मैं एक तो सबसे पहले जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं सबसे ये दुआ और इल्तिजा करता हूं कि जिस तरह के माहौल में आज हम बैठे हैं, मेवात खासतौर पे बैठा है, उसके लिए कोई ऐसी बात ना कहें कि और कोई बदअमनी यहाँ पर और कोई किसी तरह के हालात बिगड़ने की स्थिति बने। ये मैं इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल पूछा है वो ये सवाल बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही और कुछ चंद लोग, मेवात का भाईचारा जाना जाता है इतिहास से, और इतिहास गवाह है इस बात के लिए कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा इतना सर्वोपरि रहा है कि अगर देश का लोकतंत्र अगर देखना हो तो वो मेवात के अंदर आईने की तरह दिखता है। यहाँ हिंदू की बेटी विदा होती है तो मुस्लिम उसको भेंट देता है, मुस्लिम की बेटी विदा होती है तो यहाँ हिंदू भेंट देता है, यहाँ वो उसको विदा करता है। ऐसा यहाँ भाईचारा है। लेकिन कुछ चंद लोग तो सामाजिक शरारती और जो चाहते हैं कि ये भाईचारा ना हो और उसको इसलिए खराब करना चाहते हैं कि ईमानदारी से, नेकी से उनकी ये दुकान जो राजनीतिक दुकान है वो नहीं चल पाती। चौधरी साहब, कौन है वो लोग? सवाल तो यही है, आप लोग लोगों को सामने क्यों नहीं लाते? क्योंकि जब भी इस तरह की वारदातें होती है इशारों में बात होती है। अभी एसपी साहब प्रशासन यहाँ बैठा है, ईमानदारी से सारी बातें सुन रहा है जी, ईमानदारी से सारी बातें सुन रहा है। आज इसी पर अभी उस तरफ से भी हमारी बात हुई है, दूसरी तरफ भी कमेटी बनी हुई है, इधर भी कमेटी बन रही है, और हो सकता है कि इस बीमारी का इलाज हो जाए कि जो चंद लोग जो इस भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, और उन्होंने कल कहा है कि हमारा तो इलेक्शन हो गया, हम तो बस अब हमें जरूरत नहीं है वोट मांगने की। इस तरह के लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, अब क्या जरूरत है? अगर मैं जिस इलाके से ताल्लुक नहीं हूँ, यहाँ आकर मैं अगर चौधर दिखाता हूँ और डर दिखाता हूँ, मैं बुढ़ाना का हूँ, यहाँ आऊँ ताऊ में और अपना नेतृत्व दिखाऊं, छिड़काते हूँ और मैं इधर से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो प्रशासन के साथ बात हो, जिस तरह से उन्होंने सब तरह से सारे सामंजस्य को बिठाया है और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके सजा की बात हो रही है जिन्होंने भी ये भाईचारा बिगाड़ा है, तो चाहे किसी। अच्छा रमजान जी, एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं जो हमारी चर्चा में या उठा भी, कि क्या ये सारी घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है? क्या वहां पर पुलिस की फंक्शनिंग प्रभावी नहीं है या जरूरत से ज्यादा दबाव है, इस वजह से ये छोटी घटनाएं बड़ी वारदात में तब्दील हो जाती हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक लापरवाही होती है हमेशा, क्योंकि कई बार चीजें इस तरह से रंग में रंगी हुई हैं, किस तरह से रंगी हुई हैं कि जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने रंग में रंगे होते हैं, उनको अलग तरीके से बहका दिया जाता है, हिंदू भाइयों को अलग तरीके से रंग में रंग दिया जाता है। नेतृत्व की कमी जो है, जो हम अपना नेतृत्व देना चाहते हैं जो भाईचारे वाला, वो यहाँ नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से ये सब राजीव भाई हो रहे हैं। अच्छा रमजान जी, एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि अब आप लोग क्या कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि खबर यह है कि आज 3 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी गई और कर्फ्यू कल भी चालू रहेगा। आप लोगों की तरफ से, जो तमाम जिम्मेदार सामाजिक संगठन है उनकी तरफ से, दोनों पक्षों से, पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कोशिश हो रही है रमजान चौधरी साहब, और हम लोग क्या इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि अगले 24 घंटे में स्थिति वहां सामान्य होगी? हाँ देखिए, इस वक्त जो पुलिस प्रशासन है वो काफी कोशिश है, जद्दोजहद है। एसपी साहब आए हैं, नए लगे हैं, अच्छा उनका तजुर्बा है, उनका अच्छा ट्रैक है, तो काफी कोशिश कर रहे हैं वो। दोनों तरफ से उन्होंने बातचीत की है, बातों में सामंजस्य बिठाया है, और हमारे लोगों ने, हमारे जैसे सामाजिक लोगों ने भी, जो हमारे साथी हैं दूसरे संगठनों में, दूसरे लोग हैं, उनसे हमारा सामंजस्य बैठा है, और मुझे लगता है कि अब आगे घटना नहीं होगी, और हम उन गलत लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको पनिश भी करेंगे, तो कानून के भी पनिश करेगा, सामाजिक तौर पे भी पनिश करेंगे, और आगे ये घटना शायद दोबारा नहीं होगी। आपकी बात पर हमें ये उम्मीद है। रमजान चौधरी, आपकी बात पर अम्मू जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। राजीव भाई, अभी जो मैं आप पार्टी चुनाव में हार जीत होती रहती है, और हम सब परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हार में और जीत में संयम से समभाव रखना चाहिए। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से पार्टी का नुकसान होता है।